जिसका रंग आपकी बीवी के चेहरे से झलक रहा है। नाश्ता करने चले? चलो। तैमूर की तबीयत 2 दिन से इतनी ख़राब है, उसका इस्तेमाल बिगड़ गया है। मुझे अब बता रहे हैं फ़ोन करके। मैं अपनी फ़्लाइट डिले नहीं करवा सकती शहजाद, मुझे जाना होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तैमूर का आप मुझे अब बता रही हैं? डॉक्टर्स ने क्या कहा? आप कैसा फील कर रहा है वो? He'll be fine, don't worry। आसिफ है ना, देख लेंगे। जाहिर है यहाँ से बैठ के मैं क्या कर सकती हूँ, वहीं जाऊँगी तो कुछ पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ वो ठीक है, लेकिन जो काम आप डिसाइड करके आई थी और जिसके लिए आप मुझे मनाती रही, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? ऑफ कोर्स मैं करके जाऊंगी। मैंने सारी जिम्मेदारी शहनाज को सौंप दी है। मैंने कहा भाई प्लीज रिश्ता करवा दो मेरे भाई का। आई एम श्योर शी विल हैंडल। ठीक है आपी, मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि तैमूर के पास होना भी आपको जरूरी है। बस मैं यही सोच रहा था कि मेरा काम कहीं बीच में न रह जाए। ऐसे कैसे बीच में रह जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने सालों बाद तो तुम शादी के लिए राजी हुए हो। मैं पागल हूँ तुम्हारी शादी करवाए बगैर चली जाऊँ। डोंट वरी। लेकिन जाते मुझे अपडेट कर दीजिएगा प्लीज। ऑफ कोर्स आई विल। मुझे रमशा का यूं बेतकल्लुफ होना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो यूं कर रही थी जैसे हमने तुम्हें वाकई भूखा रखा हुआ। वो मजाक कह रही थी अली। उसकी आदत है इस तरह बेतकल्लुफ होके बोल देने की। आप उसकी बातों पे माइंड ना कीजिए प्लीज। उसका और मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो मुझसे इस तरह की बेहुदा मजाक करे। अली, सालियां तो ऐसे मजाक कर लेती हैं। उनसे मजाक करे जिन्हें ये मजाक पसंद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि मैं सारा वक्त तुम्हारा दिल जलाता रहता। उससे हमारी गुफ्तगू शेयर तो नहीं करती? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर क्यों उसने ऐसा कहा? वो सिर्फ एक मजाक डाली, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस सोचे समझे बगैर बोल देती है। बच्ची है ना, समझ जाएगी। अगर फिर भी कुछ बुरा लगा तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बस आप ऐसा समझिए जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं और उसने कुछ बोला ही नहीं आपको। ना तो वो गूंगी है और ना मैं बहरा। उसे समझा लो अपने तरीके से, ना मैं समझाऊंगा। अपने तरीके से। वालेकुम सलाम। सो सॉरी आपको मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। वो मैं कुछ पैकिंग कर रही थी। पैकिंग? आप कहीं जा रही हैं क्या? जी जी, मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। वापस अमेरिका? फिर शहजाद मियाँ का तो अभी रिश्ता भी तय नहीं हुआ। जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। पर आई एम श्योर कि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह हैंडल कर लेंगी। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। जी इंशाल्लाह। आप जल्दी से जल्दी रिश्ता तय करवा देना प्लीज़। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो शहजाद की शादी में आऊँ, और मुझे पता है आप सब कुछ अच्छी तरह कर लेंगी। जी इंशाल्लाह कर लूँगी मैं। असल में एक बात है बाजी। क्या बात है, बताएं। वो ना लड़की वाले ना कुछ ज्यादा ही आजाद ख्याल है।
वो ये चाहते हैं कि लड़का और लड़की कम से कम फोन पर तो बात कर लें, ताकि एक दूसरे को समझ लें, फिर ही रिश्ते की बात आगे चलाई जाए। भाई मैं तो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ना ही इखलाकी तौर पर और ना ही शरई तौर पर। लेकिन अब क्या करें, अपनी अपनी सोच है। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आई हैव नो इश्यूज, बट फिर भी मुझे लगता है कि शहजाद की मर्जी भी मालूम कर लेते हम तो अच्छा होता। हाँ हाँ, मैं उससे पूछ लेती हूँ वो बात करना चाहता है या नहीं चाहता। इन दी एंड फैसला तो उसी ने करना है। जी जी बिल्कुल। कि कुछ पैसे हैं शनाज, आप रख लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी मेरी खैर मौजूदगी में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। नो प्रॉब्लम। सुबह जाओ और शाम को आ जाओ, ये रहने के लिए जाने की क्या तुक है? कौन से किसी दूसरे शहर में रहती हूँ, रात रहने के लिए जा रही हूँ, लो और वापस आ जाओ। अली, ये मखलावे की रस्म है, शादी के बाद ऐसा होता है। प्लीज ये फजूल रस्में फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अली, एक दिन की तो बात है, आप परसों पिक कर लीजिएगा ना मुझे आके प्लीज। तो कहती थी कि तुम्हारे किसी क्लास फेलो से फ्रैंकनेस नहीं है। वो लड़का कौन था शादी पे जो इतना बेतकल्लुफ हो रहा था? कौन? ओह, दानियल, वो तो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है। फ्रेंड के हस्बैंड से इतनी फ्रैंकनेस? असल में वो हमारा क्लास फेलो था, किरण और उसकी लव मैरिज हुई थी। मेरा भी क्लास फेलो रह चुका है, इसलिए बेध्यानी में उसने कुछ कह दिया होगा, मुझे तो याद भी नहीं। लेकिन मुझे याद है। ऐसी किसी भी फ्रेंड से मिलने की जरूरत नहीं है जिसके हस्बैंड इतने बेतकल्लुफ हो रहे हो आपसे। जी, आप ठीक कह रहे हैं। खैर अब जा तो रही, लेकिन ये ना हो कि इस घर की हर खबर वहां पहुंचाती रहो। ख्याल है इतनी अकल तो है तुम्हें। आप बेफिक्र हैं, मैं कभी भी कोई भी बात ससुराल की मैके नहीं करूंगी और मैके की ससुराल नहीं करूंगी। चले अम्मा, मैं जा रही हूँ, मेरा पेपर शुरू हो जाएगा 9 बजे। पेपर की कुछ तैयारी भी की है या सारी तवज्जो अपनी तैयारी पर ही दे डाली? क्या मतलब है आपका इस बात से? मतलब तैयारी से पहले भी मैं आपको बताऊं? बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम्हें, सारा दिन तुम पढ़ती तो हो नहीं है, हर वक्त मोबाइल पर लगी रहती हो। अच्छा तो ये बोले ना, वैसे जेलस मत हो। आपको क्या पता जो काम इस मोबाइल में करना है ना, पेपर ने नहीं करना। इसी बात का तो मुझे डर है कि इस अमल का नतीजा बहुत बुरा आने वाला है। डरो उस दिन से। क्या हो गया? मैं पता नहीं क्या बात कर रही हूँ, आप बात को कहां से कहां लेके जा रही हैं। खैरियत तो है? बात सुनो, मैंने तुम्हें रास्ता बनाकर तो दे दिया है, लेकिन इस रास्ते से मुझे बहुत खौफ आ रहा है। ये बहुत घिनौना खेल खेला जा रहा है, डर लग रहा है मुझे। इधर आना जरा। हाय अल्लाह, बुखार तो नहीं हो रहा तुम्हें? कोई बुरा ख्वाब देखा था क्या रात को? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने तो कोई ख्वाब नहीं देखा,
हाँ, तुम ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही हो। ऐसा ना हो कि आंख खुले और ऐसी गिरो कि दोबारा उठ भी ना सको। अम्मा बस, अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकती ना मुझसे, तो कम से कम ये मुझे लेक्चर नहीं दिया करो। आप पकड़ो, सेब खाओ सुबह सुबह और चान बनाओ। मैं जा रही हूँ कॉलेज, मुझे लेट हो रहा है। या अल्लाह, क्या करूं मैं? सही कहा है किसी ने, औलाद बहुत बड़ी आजमाइश, और मुझे लगता है कि मैं इस आजमाइश में नाकाम रही। इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? तुम क्या चाहती हो? लड़ने बैठ जाती है इस बात पे। यार अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, वो जो ऐसी पाबंदियां लगा रहे हैं। इंसान की कोई अपनी भी लाइफ होती है जो शादी के बाद खत्म नहीं हो जाती, और शादीशुदा होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बंदा अपनी आजादी छोड़ दे। हमशा, मैं पहले दिन से अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती ससुराल में, और कौन सी वो नाजायज ख्वाहिश कर रहे हैं। ज़्यादा ज्यादा यही चाहते हैं ना कि मैं अपने शौहर के साथ वक्त गुजारूं, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारूं। इसमें कौन सी गलत बात है? बिल्कुल सही कहा बेटा, कोई जरूरत नहीं है। और छोड़ो, तुम ये बताओ, अली तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? जी अम्मा, बहुत अच्छे हैं वो। चलो बस, फिर और क्या चाहिए बेटा? है मियाँ ठीक है तो सब ठीक है। और वैसे भी बेटा, छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना, और शादी के बाद थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है हर लड़की को। आप नहीं फिक्र ना करें, मैं सब समझती हूँ। मगर मैं ऐसी कोई फिजूल बात नहीं समझती। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ इस मिर्ची का? इसकी तरफ से परेशान हूँ मैं तो। कैसे गुजारा करेगी अपनी जिंदगी में? अम्मा छोटी है, समझ जाएगी। बिल्कुल नहीं समझने वाली ये छोटी ही रहेगी, और तुम्हारे जितनी भी होगी ना, तुम्हारे जैसी नहीं बनेगी ये। घर की हर औलादें एक जैसी नहीं होती। शनाज से बात की थी मैंने, काफ़ी सुलझी भी और अच्छी खातून है। आई एम श्योर उस मामले को हैंडल कर लेगी, डोंट वरी। लेकिन क्या? वो उनकी ख्वाहिश है कि लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर लें, और फिर अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर इस मामले को बाकायदा आगे बढ़ाएंगे। यू नो, बड़ी अजीब सी बात है वैसे, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड लगते हैं मुझे आज़ाद ख्याल। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई भी इशू नहीं है। अच्छी बात है, बात कर लो, देख लो। अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो मैं मना कर देती हूँ। अभी अगर यही उनकी ख्वाहिश है तो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं शनाज से कह दूँ कि तुम्हें कोई इशू नहीं है? हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। सही है, मैं बात करती हूँ। वैसे किसी ने सोचा था कि कबूतरों का दौर वापस आ जाएगा, वो भी 21st सेंचुरी में। अभी कबूतर कहाँ से आ गए? देखो, लाने तो पड़ेंगे, बल्कि पालने पड़ेंगे। वो इसलिए कि आपको व्हाट्सएप पे तो कुछ भेज नहीं सकते, तो मैंने सोचा कबूतरों के थ्रू ही तुम्हें खत भिजवा दिया करूं। आपको पता भी आप कितनी बदतमीज हो गई हैं? हर जमाने में सच बोलने वालों को बदतमीज ही कहा गया है। सब आप इतनी भी छोटी नहीं रह गई कि आपको ये ना पता हो कब कहाँ और क्या कहना चाहिए। क्या जरूरत है लेकिन सामने सब कुछ मजाक करने की? हाँ, नई शादी ना मेरी, अच्छा लगता है इस तरह मुंह फाड़ के कुछ भी कह देना। साली है उनकी, और डंके की चोट पे करूंगी ऐसा मजाक में उनके साथ, अब उन्हें अच्छा लगे या बुरा। हमशा हसीब, ये अपनी इस बेफिक्री की आदत में थोड़ी सी फिक्र पैदा कीजिए। लोगों के मिजाज और हालात को समझने की कोशिश किया करें। आपके उस छोटे से मजाक से ना मेरी जिंदगी में मसाइल खड़े हो सकते थे, अंदाजा भी है आपको? क्या इतना बुरा लगा है उन्हें? मुझे ये नहीं पता कितना बुरा लगा, मैंने पूछा नहीं। तुम बेफिक्र रहो, मुंह फट जरूर हूं, पर इतनी भी नहीं कि अपनी ही जुबान से अपनी बहन का घर बर्बाद कर दूं। आइंदा ऐसा नहीं होगा।
अच्छा, अब इतना भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा रही थी तुम्हें, ख्याल रखा करो इन चीज़ों का, बड़ी हो गई हो। तुम्हारे साथ तो कर सकती हूँ ना मजाक, या तुम भी मुंह बना लोगी? शादीशुदा हो गई हूँ मैं, लिहाज रखना पड़ेगा, मैं क्या समझा रही हूँ तुम्हें। शादीशुदा। ये मेरी ही ख्वाहिश थी कि मैं पहले एक बार लड़के से बात करके उसे जान लूं। क्या है ना शहजाद, मेरे इतने रिश्ते आ चुके हैं कि मैं खुद अब थक गई हूँ। अब तो अम्मी को इनकार भी नहीं होता। बस इसीलिए मैंने इस बार फैसला किया था कि मैं एक बार लड़के से बात करके उसे जान लूंगी। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा जो आप इस तरह एक्सप्लेन कर रही हैं। ये आपकी जिंदगी का बड़ा फैसला है और आपका पूरा राइट बनता है कि आप इस फैसले को सोच समझ के करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि फोन पर बात करके भी एक दूसरे को इंसान वैसे नहीं जान सकता जैसे वो जानना चाहता है? क्या मतलब हुआ आपका इस बात से? मतलब ये कि इंसान अपना वही रूप दिखाता है जो दिखाना चाहता है। कोई कैसा है, किस फितरत का है, वो तो एक अरसे तक उसके साथ रहकर ही पता चल सकता है। अच्छा ये छोड़ें, बताएं खाने में क्या पसंद है? चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। थैंक यू। चाय तो बहुत अच्छी बनाई। शुक्र, शुक्र है आपको मेरे हाथ का कुछ तो अच्छा लगा। वैसे ये वाहिश है जो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। रुमशा कहती थी कि उसे मेरे कोफ्ते बहुत पसंद है, अम्मा को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद थी, और भाई जब भी आते थे ना कहते थे मुझे पिज्जा बना के खिलाओ, और कहते थे कि तुम्हारे खानदान के किस्से सुनने के लिए नहीं आ खड़ा। मैं तो बस यूं ही चाहता हूँ कि जब तुम मेरे पास हो तो बस तुम मेरे पास हो। मुझे बटी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद, खास तौर पर इंसान। अपनी बीवी तो कत्तल नहीं। आप इतना पॉसेसिव हैं। इससे भी ज्यादा चाहता हूं कि जब तुम मेरे साथ हो, किसी का जिक्र तो दूर, ख्याल भी ना हो तुम्हारे ज़हन में। आई होप तुम इस बात का ख्याल रखो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा और ऑफिस पहुंच के आपको कॉल भी करूंगा। थैंक यू। बिल्कुल ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा और ऑफिस पहुंच के आपको कॉल भी करूंगा। थैंक यू। अम्मा शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। दरअसल कल रमशा के रिश्ते के सिलसिले में कुछ लोग आ रहे हैं। अब मैं अकेली हूँ, क्या क्या करूँगी। सोचा अलीना को बुलवा लेती हूँ। यहीं करीबी आई भी थी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो इसे ले जाऊँ मैं। मुझे भला क्या एतराज़ होगा, लेकिन ये अली से पूछ ले तो ज़्यादा अच्छा है। भला वो मना क्यों करेगा? आप उसकी माँ हैं, इसकी सास हैं। आप इजाज़त देंगी तो उसे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर ये जाना चाहती है तो चली जाए, इसका अपना घर है। मगर अली को बता ज़रूर देना। जी बता दूँ। सामान पैक कर लो। ठीक है, जाओ। आप चाय लीजिए ना। जी जी जी। रिश्ता क्या जानने वालों में से आया है? नहीं नहीं, दरअसल गैर लोग ही हैं। ऑफिस में हूँ। थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली बेटा, तुम्हारे लिए खाना लगवाऊं? आप क्यों तकलीफ करनी, अलीना से लगवाए ना। तुम्हारी उससे बात नहीं हुई? क्या मतलब अलीना से बात नहीं हुई?
मैंने उससे कहा था कि तुम्हें कॉल कर ले। भी मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, मेरी नहीं हुई उससे बात। क्या कह रही थी? कहाँ है वो? वो तो अपनी माँ के साथ घर चली गई। क्या? आपने उसे जाने दिया? मैं कैसे मना कर सकती थी उसे, और क्या सोच के मना करती? वो उसकी माँ थी, अपने साथ ले जाना चाहती थी, ले गई। आप उसकी सास हैं, मेरी माँ है आप। आपको पूरा हक है उससे मना करने का। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? तुम उसे फोन करके पूछ लो वो कब आना चाहती है। अम्मी मैं उसकी माँ का नौकर नहीं हूँ, उसे कॉल करनी होगी ना तो वो खुद करेगी। क्या हो गया इसे? टेक्स्ट करती हूँ। अली कहाँ थे आप? मैं कितनी देर से कॉल्स कर रही थी आपको, एक कॉल नहीं उठाया। आप नाराज है मुझसे क्या? किसकी इजाजत से वहां गई हो? क्या एक बीवी का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने हस्बैंड से पूछ के घर से बाहर निकले? क्यों नहीं पूछा तुमने मुझसे? अली आप क्या कह रहे हैं? आप आंटी से पूछे, मैं उनकी इजाजत के बगैर नहीं निकली। मैंने कितनी कॉल्स भी किया आपको, आपने मेरी एक कॉल नहीं उठाई है। अब जब गई हो तो वहीं रहो, वापस आने की कोई जरूरत नहीं। अली मेरी बात, अली ऐसे बड़े ही अजीब लोग हैं। अगर मुझे बेटा पता होता तो मैं तुम्हें कभी लेकर ही ना आती। और तुम्हारी सास को क्या हो गया था? अगर उन्हें सब कुछ पता था तो तुम्हें आने की इजाजत ही क्यों दी? मैं ऐसे ही, ये लोग पल पल इनका मिजाज बदलता रहता है। तो खुद ही अभी तक समझी ना समझी की कैफियत से गुजर रही हूँ। सिर्फ मिजाज नहीं तो पल पल दिमाग भी बदलता है। रमशा बेटा तुम इस वक्त खामोश रहो तो ज्यादा बेहतर है। अम्मी मैं तो पहले ही अली भाई से इसकी शादी के खिलाफ थी, पर आपको मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। अब ये कोई बात है? मैं क्या ये तो मुंह फुला के बैठ गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम इस बात पे मुंह बना के बैठेंगे कि बीवी सांस क्यों लेती है, तो क्या ये सांस भी लेना बंद कर देगी? अरे बाबा इन फजूल बातों का कोई वक्त है भला जो तुम कर रही हो? मैं तो आगे का सोच रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। अम्मा मुझे पूरा यकीन है वो नहीं आएंगे मुझे लेने के लिए। साहब मुझे ड्रॉप करवा दीजिए, मैं निकलूँ। नहीं, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगी और जाकर तुम्हारी सास से तो पूछूं भैया कौन सा तरीका है, पहले खुद भेजा है और अब दाखिले पर पाबंदी लगा दी तुम्हारे आने के। तुम उस घर की बहू हो, तुम्हारा भी हक है वहां पर। वो कैसे तुम्हें रोक सकते हैं वहां जाने से? नहीं अम्मा,
आप बिल्कुल भी आंटी से बात नहीं करेंगी और ना ही मुझे ड्रॉप करने जाएंगी। अभी तक ये बात पहुंच गई तो बिला वजह मेरी जिंदगी अजाब कर देगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई मसला है। अभी मेरे मसले का हल भी मैंने निकालना होगा। चलो फिक्र मत करो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम जाकर ना अपना सामान पैक करो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आता है। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे बताओ, तुम अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकती? कोई तो मौका हाथ से जाने दिया करो अपनी बहन का दिल दुखाने का। अम्मी मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ अभी तो तुमने कुछ कहा ही नहीं, पता नहीं जब कुछ कहोगी तो क्या कहोगी, तबाही मचाओगी तुम। हटो पीछे। बस मैं ही बुरी हूँ इस घर पे, सच बोलती हूँ इसलिए बुरी लगती है।